नमस्कार। आप सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती की दिव्य कथा, जहां हम मां भगवती की महिमा, शक्ति और करुणा की अद्भुत गाथाएं सुनते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, जब असुरों के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और उनसे रक्षण की प्रार्थना की। आइए मां की इस महिमामयी स्तुति में डूबते हैं। महर्षि मेधा बोले, पूर्वकाल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में आकर इंद्र से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण जैसे देवताओं के कार्य भी अपने हाथों में ले लिए। वायु और अग्नि का कार्य भी स्वयं करने लगे। इसके बाद उन्होंने जिन देवताओं से राज्य छीना था, उन्हें उनके स्थानों से निकाल दिया। इस प्रकार अपने अधिकारों से वंचित देवता अपराजिता देवी को स्मरण करने लगे। उन्हें याद आया कि देवी ने वचन दिया था, मैं तुम्हारी सारी विपत्तियों का नाश करूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है। प्रकृति, भद्रा, रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार है। ज्योत्सना रूपी, चंद्रमय, सुखस्वरूपा देवी को नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि स्वरूपा को बारंबार नमस्कार है। नैऋत्य दिशा की अधिष्ठात्री, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी, दुर्गा और दुर्गपारा को नमस्कार है। सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्ररूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूप वाली देवी को बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को विष्णुमाया कहते हैं, उन्हें 3 बार नमस्कार है। जो चेतना स्वरूपा हैं, जो बुद्धि रूप में स्थित हैं, जो निद्रा, क्षुधा, छाया और शक्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें 3 बार नमस्कार है। जो देवी तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा और कांति रूप में स्थित हैं, जो लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि और मातृरूपा हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी भ्रांति रूप से नित्य व्याप्त होकर इस संसार को संचालित करती हैं, जो चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। पूर्वकाल में जिन देवी की स्तुति देवताओं ने अपने इच्छित फल पाने के लिए की थी, जिनकी आराधना देवराज इंद्र ने भी की थी, वही ईश्वरी हमारे कल्याण और मंगल की साधिका बने। वह सभी विपत्तियों का नाश करें। हम असुरों से सताए हुए देवता अब भी उस देवी को नमस्कार करते हैं, जो भक्तिपूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत संकट हर लेती है। वही जगदम्बा हमारी रक्षा करें। महर्षि मेधा बोले, जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुईं, शिवा देवी। वह बोलीं, शुंभ और निशुंभ से पराजित देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका नामक देवी प्रकट हुईं। इसी कारण उन्हें कौशिकी कहा गया। कौशिकी प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काला हो गया और वह कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुईं। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत, चंड और मुंड, वहां पहुंचे। उन्होंने अंबिका देवी को देखा, जो अत्यंत मनोहर थीं। वे शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा रूप और सौंदर्य आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा गया। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न के समान है। आपको उसे अवश्य देखना चाहिए। वे बोले, तीनों लोकों के सभी रत्न जैसे ऐरावत हाथी, उच्चय, श्रवा घोड़ा, ब्रह्मा का विमान, कुबेर का खजाना, वरुण का छत्र, ये सभी अब आपके पास हैं। अब इस अनुपम स्त्री रत्न को भी आप प्राप्त करें। महर्षि मेधा बोले। चंड और मुंड की बात सुनकर शुंभ ने दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा। उसे आदेश दिया कि देवी को अच्छी तरह समझाकर मेरे पास ले आओ। सुग्रीव पर्वत के रमणीय स्थान पर पहुंचा, जहां देवी निवास कर रही थीं। उसने कहा, हे देवी, मैं दैत्यराज शुंभ का दूत हूं। वह इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसने जो संदेश भेजा है, वह सुनिए।
उसने कहा, मैं संपूर्ण त्रिलोकी का स्वामी हूं। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ रत्न मेरे पास हैं। रावत हाथी, उच्चय, श्रवा घोड़ा, ब्रह्मा का विमान, कुबेर का खजाना, सब मैंने प्राप्त कर लिया है। हे देवी, मैं तुम्हें स्त्रियों में सर्वोत्तम रत्न मानता हूं। अब यह तुम्हारी इच्छा है। तुम मुझे या मेरे वीर भाई निशुंभ को वरण करो। यदि तुम मुझे वरण करोगी तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक निर्णय लेकर मेरे पास चली आओ। इस प्रकार देवताओं ने भक्तिभाव से मां की स्तुति की और मां अंबिका ने उनकी पुकार सुन ली। यह प्रसंग न केवल मां की करुणा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, मां साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।